हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी को पता होगा कि मैंने अपने हिस्ट्री यूट्यूब चैनल का नाम बदलकर नॉलेज बीम विज्ञान कर दिया है। ठीक है, तो नॉलेज बीम विज्ञान यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं अलंकार के बारे में बात करने वाला हूँ। चाहे आप 9 क्लास के स्टूडेंट्स हैं, चाहे 10 के, 11 के, 12 के या आप उसके बाद के भी स्टूडेंट्स हैं, तो आपके लिए अलंकार जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए मैं इस वीडियो में अलंकार के बारे में बताऊंगा और बहुत ही अच्छे तरीके से बताऊंगा उसके परिभाषा को और उसके एग्जाम्पल को, तथा उसको स्पष्ट करके बताने वाला हूं, जो कि आपके यूपी बोर्ड एग्जाम 2021 की दृष्टि से भी काफी महत्वपूर्ण है अगर आप जो है क्लास 10 और 12 के स्टूडेंट्स हैं। तो चलिए बगैर समय नष्ट करते हुए हम लोग अलंकार के बारे में देख लेते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहां पर मैंने लिखा है अलंकार इंपॉर्टेंट फॉर द, यहां पर देख सकते हैं आप 9, 10, 11, 12 एंड अदर्स, इन सभी के लिए जो है कि यह क्या है, जो अलंकार है इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पर अलंकार की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले अलंकार की परिभाषा को देखते हैं कि अलंकार कहते किसे हैं। ठीक है, तो देखिए पद्य या काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तथ्यों को अलंकार कहा जाता है। पद्य या काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तथ्यों को अलंकार कहा जाता है। गद्य की शोभा बढ़ाने वाले तथ्यों को अलंकार नहीं कहा जाता, क्योंकि गद्य यानी कहानी में अलंकारों का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, इसलिए पद्य या काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तथ्यों को ही हम क्या कहेंगे, अलंकार कहेंगे। ठीक है, अलंकार के अगर जो है कि प्रकार की बात की जाए तो अलंकार के दो भेद हैं या दो प्रकार है, शब्दा अलंकार और अर्था अलंकार। ठीक है, शब्दा अलंकार और अर्था अलंकार। शब्दा अलंकार की बात की जाए तो जब पद्य या काव्य में शब्दों के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ाई जाए तब वहां पर शब्दा अलंकार होता है। वही अर्थालंकार की बात करते हैं तो जब पद्य या काव्य में अर्थों के माध्यम से जो है काव्य की शोभा बढ़ाई जाए तो वहां पर अर्था अलंकार होता है। ठीक है, बात करते हैं शब्दा अलंकार की, तो शब्दा अलंकार के अगर भेद की बात करते हैं तो शब्दा अलंकार के 3 भेद है, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। लेकिन अगर अर्थालंकार की बात करते हैं तो अर्थालंकार के जो है कई भेद हैं, जिनमें से मुख्य यहां पर मैंने लिखे हुए हैं, जो कि 9, 10, 11, 12 स्टूडेंट्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अर्थालंकार के अंतर्गत आप देख सकते हैं उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, संदेह अलंकार, भ्रांतिमान, अनन्वय, प्रतीप, दृष्टांत तथा अतिशयोक्ति अलंकार। ये जो अलंकार है, ठीक है, अर्थालंकार के अंतर्गत ये सभी क्या है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहां पर आपको मैंने बताया कि अलंकार, ठीक है, अलंकार की परिभाषा को बताया और किसके किसके लिए इंपॉर्टेंट है ये वो भी बताया। चलिए अब हम लोग बात करते हैं शब्दा अलंकार के अंतर्गत जो 3 भेद है, अनुप्रास, यमक और श्लेष अलंकार, इसको देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं यहां पर अनुप्रास अलंकार के बारे में। तो अनुप्रास अलंकार के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले हमको जानना पड़ेगा कि अनुप्रास अलंकार की परिभाषा क्या है। तो अगर अनुप्रास अलंकार की परिभाषा की बात की जाए तो जब किसी पंक्ति या वाक्य में, ठीक है, जब किसी पंक्ति या वाक्य में कोई एक वर्ड, ठीक है ना, कोई एक वर्ड यानी अक्षर, या जिसको आप लोग अंग्रेजी में लेटर कहते हैं, ठीक है, जब किसी पंक्ति या वाक्य में कोई एक वर्ड जो है कई बार आए, चाहे कह सकते हैं कि एक ही वर्ड की आवृत्ति बार बार हो, वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे में हम लोग एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं, यहां पर देखिए मैंने एग्जाम्पल लिखा है, काली घटा का घमंड घटा, काली घटा का घमंड घटा। देखिए यहां पर जो घ वर्ड है, ठीक है, यानी घ अक्षर है, वो देखिए 1, 2, 3 बार आया, इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। क्योंकि अनुप्रास अलंकार का परिभाषा यही है कि जब किसी पंक्ति या वाक्य में एक ही वर्ड यानी अक्षर जो है कई बार आए या एक ही वर्ड की आवृत्ति कई बार हो तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे में एग्जाम्पल मैंने और लिखा है, देखिए नीचे, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। ठीक है ना, अब देखिए इसमें त वर्ड जो है कई बार आया है। देखिए तरनी में भी त है, तनुजा में भी त है, तट में भी त है और तमाल में भी त है और तरुवर में भी त है, इसलिए यहाँ पर त वर्ड कई बार आया है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, अनुप्रास अलंकार होगा। आगे बात करते हैं हम लोग यमक अलंकार के बारे में। ठीक है, तो यमक अलंकार के बारे में बात करते हैं तो यमक अलंकार की अगर परिभाषा की बात की जाए तो जब किसी पंक्ति या वाक्य में कोई शब्द, ठीक है ना, यहाँ पर वर्ड वो नहीं या अक्षर नहीं, यहाँ पर शब्द, जब कोई शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए, ठीक है ना, 2 या 2 से अधिक बार आए लेकिन दोनों ही शब्दों के अर्थ अलग अलग हो, वहां पर यमक अलंकार होता है। जैसे में अगर हम लोग एग्जाम्पल की बात करें तो देखिए, कनक कनकते 100 गुनी, मां दकता अधिकाय, वा खाए बौराए जग, वा पाए बौराए। ठीक है ना, देखिए यहाँ पर कनक कनक वर्ड जो है ये 2 बार आया है। ठीक है, लेकिन दोनों का अर्थ अलग है।
पहला जो यहाँ पर कनक है इसका अर्थ है धतूरा, और जो दूसरा यहाँ पर कनक है इसका अर्थ है सोना। यानी कि धतूरा खाने से व्यक्ति क्या हो जाता है या जग क्या हो जाता है, देखिए यहाँ पर पागल हो जाता है, ठीक है ना। और अत्यधिक सोना प्राप्त कर लेने से या सोना हो जाने से भी व्यक्ति क्या हो जाता है, देखिए पाए बौराए यानी पागल हो जाता है, ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं तो आगे आप देख सकते हैं अब श्लेष अलंकार है। तो श्लेष अलंकार की अगर हम लोग बात करते हैं तो जब किसी पंक्ति या वाक्य में, ठीक है ना, जब किसी पंक्ति या वाक्य में कोई शब्द एक ही बार आए, ठीक है ना, कोई शब्द एक ही बार आए लेकिन उसका अर्थ एक से अधिक बार जो है प्रयोग किया जाए तो वहां पर श्लेष अलंकार होता है। यानी किसी भी पंक्ति या वाक्य में कोई शब्द एक बार आ रहा है लेकिन उस शब्द का अर्थ एक से अधिक, यानी कि एक से अधिक बार जो है यूज किया जा रहा है और अलग अलग अर्थों में यूज किया जा रहा है, ठीक है ना, तो वहां पर क्या होता है, श्लेष अलंकार होता है, ठीक है। जैसे में हम लोग एग्जाम्पल की दृष्टि से देखते हैं तो एग्जाम्पल है रावण शीर सरोज वनचारी, ठीक है ना, रावण शीर सरोज वनचारी चली रघुवीर सिलमुख धारी, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए सिलमुख वर्ड दिया हुआ है, ठीक है। इस सिलमुख वर्ड का यहाँ पर दो अर्थ है, ठीक है ना। सिलमुख का मतलब एक है बाढ़ यहाँ पर, और एक सिलमुख का मतलब है भ्रम, श्लेष अलंकार है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और अर्थालंकार के बारे में देख लेते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर मैंने लिखा है अर्थालंकार, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर जो है कि आपको शब्दालंकार के बारे में बता दिया है। हम लोग बात कर रहे हैं अर्थालंकार के बारे में। तो अर्थालंकार के कई भेद है, जैसे कि उपमा अलंकार है, रूपक अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है, भ्रांतिमान है, संदेह है, प्रतीप अलंकार, इस प्रकार से बहुत सारे भेद है, ठीक है ना। तो हम लोग एक एक करके आपके जो सिलेबस में है उस हिसाब से जो है कि हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे उपमा अलंकार के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं उपमा अलंकार की परिभाषा के बारे में। तो समान धर्म स्वभाव शोभा गुण आदि के आधार पर जहां एक वस्तु की तुलना दूसरे वस्तु से की जाती है वहां पर उपमा अलंकार होता है, ठीक है। समान धर्म स्वभाव शोभा गुण आदि के आधार पर जहां एक वस्तु की तुलना दूसरे वस्तु से की जाती है वहां पर उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार के चार अंग है, ठीक है। चलिए हम लोग उसको देखते हैं। सबसे पहले है उपमेय। उपमेय किसको कहा जाता है, जिस वस्तु की समानता बताई जाती है उसे उपमेय कहा जाता है, ठीक। आगे बात करते हैं उपमान की। तो जिस वस्तु से तुलना की जाती है उसे उपमान कहा जाता है, ठीक है। आगे बात करें वाचक शब्द की। तो समानता को व्यक्त करने वाले शब्दों को वाचक शब्द कहा जाता है, ठीक है। आगे बात करते हैं जो चौथा है अंग वह है साधारण धर्म। जो गुण उपमान और उपमेय में समान हो उसे साधारण धर्म कहा जाता है। जैसे हम लोग जो है उपमा अलंकार के एग्जाम्पल द्वारा स्पष्ट करते हैं। उपमा अलंकार के एग्जाम्पल की हम लोग बात करते हैं, जैसे यहां पर है हरिपद कोमल कमल से, ठीक है ना। हरिपद कोमल कमल से यानी जो हरि का पैर यानी भगवान विष्णु का पैर है उसकी तुलना कमल के कोमलता के साथ की जा रही है, ठीक है ना। तो देखिए यहां पर दिया जिस वस्तु की समानता बताई जाए, तो किसकी समानता बताई जा रही है, हरिपद की, इसलिए यह उपमेय हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए उपमान में क्या दिया, जिस वस्तु से तुलना की जाती है, तो किसकी तुलना की जा रही है, हरिपद की, ठीक है। कमल से तुलना की जा रही है इसलिए कमल क्या हो जाएगा, उपमान हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बात करते हैं वाचक। तो समानता को व्यक्त करने वाले शब्दों को क्या कहा जा रहा है, वाचक कहा जा रहा है। तो समानता को व्यक्त करने वाला कौन सा शब्द है इसमें, हरिपद कोमल कमल से। तो देखिए से जो शब्द है ये समानता को व्यक्त कर रहा है, ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा, वाचक शब्द हो जाएगा। उसके बाद देखिए साधारण धर्म क्या होता है, जो गुण उपमेय और उपमान में समान हो। तो देखिए हरिपद कोमल कमल से यानी कमल के समान कोमल क्या है, भगवान विष्णु का पैर है, ठीक है। तो दोनों में देखिए समानता को व्यक्त कौन कर रहा है, यह कोमल वाला जो वर्ड है ये क्या कर रहा है, दोनों में समानता को व्यक्त कर रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, साधारण धर्म हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आपका हो गया उपमा अलंकार का, ठीक है, ये एग्जाम्पल। और मैंने आपको उपमा अलंकार की परिभाषा भी बता दी कि समान धर्म स्वभाव शोभा गुण आदि के आधार पर जहां एक वस्तु की तुलना दूसरे वस्तु से की जाती है वहां पर क्या होता है, उपमा अलंकार होता है, ठीक है। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया और इसका स्पष्टीकरण भी आपको बताया, ठीक है। आपको आशा करता हूं कि ये समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं रूपक अलंकार के बारे में, ठीक है। तो देखिए यहां पर मैंने लिखा है रूपक अलंकार। तो सबसे पहले जान लेते हैं रूपक अलंकार की परिभाषा के बारे में। तो जहां उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो, ठीक है, जहां उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो वहां पर रूपक अलंकार होता है, ठीक है ना। यहां भी इस प्रकार से कह सकते हैं जहां उपमेय में उपमान का, ठीक है, अभिन्नता प्रकट की जाए वहां पर रूपक अलंकार होता है। जैसे मैंने एग्जाम्पल यहां पर लिखा, देखिए मुख चंद्र तुम्हारा देख सखी मन सागर मेरा लहराता, ठीक है।
मुख चंद्र तुम्हारा देख सखी मन सागर मेरा लहराता। ठीक है, देखिए मुख चंद्र, ये मुख क्या है, मुख की बात किससे की जा रही है, चंद्रमा से। ठीक है, इसलिए मुख क्या हो जाएगा, उपमेय हो जाएगा। चंद्रमा से तुलना यहाँ पर है थोड़ा सा, ठीक है, इसलिए इसको क्या कहा जाएगा, उपमान कहा जाएगा। ठीक है, तो देखिए मुख चंद्र तुम्हारा देख सखी मन सागर मेरा लहराता। ठीक है, इसमें क्या किया जाता है रूपक अलंकार में कि उपमेय और उपमान की एक रूपता प्रकट की जाती है, यानी अभिन्नता प्रकट की जाती है, यानी इसमें भिन्नता नहीं दिखाई जाती है। ठीक है, और यहां पर भी आप देख सकते हैं मुख चंद्र तुम्हारा देख सखी, इस मुख चंद्र को एक साथ लिया गया, यानी उपमेय और उपमान को एक साथ बताया गया है, इसलिए यहां पर क्या है, रूपक अलंकार है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और उत्प्रेक्षा अलंकार के बारे में देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं आगे यहाँ पर मैंने लिखा है उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार के परिभाषा के बारे में। तो जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उपमेय यानी जिसकी समानता दी जाती है, उपमान यानी जिससे तुलना की जाती है। ठीक है, तो जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे हम लोग एग्जाम्पल लेकर देखते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर लिखा है, पाई अपूर्व थीरता मृदु वायु ने भी, पाई अपूर्व थीरता मृदु वायु ने भी मानो अचंचल विमोहित हो बनी थी। ठीक है ना, जैसा कि एग्जाम्पल आप लोग देख रहे हैं, पाई अपूर्व थीरता मृदु वायु ने भी मानो अचंचल विमोहित हो बनी थी। ठीक है ना, देखिए पहले वाले लाइन में क्या कहा जा रहा है कि पाई अपूर्व थीरता मृदु वायु ने, जो मृदु वायु है उसने अपूर्व स्थिरता को प्राप्त किया है। लेकिन देखिए दूसरे लाइन में क्या कहा जा रहा है, मानो अचंचल विमोहित हो बनी थी। विमोहित, देखिए वायु क्या है, एक निर्जीव चीज है, वह मोहित या विमोहित कैसे हो सकती है, ठीक है ना, वो हो ही नहीं सकती क्योंकि वायु क्या है, निर्जीव चीज है, ठीक है ना। इसलिए क्या है कि इसमें देखिए क्या किया जा रहा है कि उपमेय में उपमान की संभावना की जा रही है, ठीक है ना। यह जो उपमेय है, ठीक है ना, ये क्या है, वायु जो उपमेय है उसमें उपमान की यानी विमोहित होने की जो है कि संभावना की जा रही है, इसलिए यहां पर क्या है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक है, आगे बात करते हैं, अगला है देखिए संदेह अलंकार। ठीक है, संदेह अलंकार। तो संदेह अलंकार में क्या होता है कि किसी वस्तु का जो है दृश्य किसी अन्य वस्तु सा दिखाई पड़ने पर यह संदेह बना रहे कि यह वस्तु वही है या कोई अन्य है, तब वहां पर संदेह अलंकार होता है। किसी वस्तु का जो दृश्य है किसी अन्य वस्तु से दिखाई पड़ने पर जो है कि यह जो है आपके अंदर संदेह बना रहे कि यह वही वस्तु है कि दूसरी वस्तु है, तो वहां पर संदेह अलंकार होता है। जैसे हम लोग एग्जाम्पल की दृष्टि से देखते हैं, तो आप देख सकते हैं मैंने यहां पर लिखा है, कान्ह दूत कैंधो ब्रह्मदूत वह पधारे आप। ठीक है ना, कान्ह दूत कैंधो ब्रह्मदूत वह पधारे आप। ठीक है ना, देखिए कान्ह दूत यानी कान्हा का दूत बनकर कैंधो आप पधारे हैं कि ब्रह्म दूत हैं। ठीक है ना, यानी कहने का मतलब है कि आप श्री कृष्ण का दूत बनकर जो है कि कैंधो यहां पर आए हैं, या फिर आप ब्रह्म दूत बनकर यहां पर पधारे हैं या आए हैं। ठीक है ना, यहां पर संदेह बना है कि आप जो है श्री कृष्ण का दूत बनकर आए हैं कि आप ब्रह्म दूत बनकर आए हैं, यहां पर जो है कि यह संदेह बना हुआ है, इसलिए यहां पर संदेह अलंकार है। ठीक है ना, जैसे आपने सुना होगा कि नारी बीच सारी है कि सारी बीच नारी है, कि नारी ही की सारी है कि सारी ही की नारी है, तो यह भी क्या है, संदेह अलंकार है। इसमें भी जो है कि संदेह बना हुआ है, तो आप इस एग्जाम्पल को भी लिख सकते हैं, नहीं तो यह सिंपल यहां पर भी है, कान दूत कैंधो ब्रह्मदूत हुए पधारे आप। ठीक है ना, यहां पर ये भी है जो है संदेह बना है कि मतलब श्री कृष्ण के दूत आप बनकर पधारे हैं कि जो है कि ब्रह्मदूत बनकर आप पधारे हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग, अगला है भ्रांतिमान अलंकार। ठीक है ना, तो सबसे पहले जान लेते हैं भ्रांतिमान अलंकार कहां पर होता है। ठीक है, तो देखिए जब जो है समानता दिखलाई पड़ने पर, ठीक है, किसी वस्तु की समानता किसी अन्य वस्तु से दिखलाई पड़ने पर भ्रम हो जाए, ठीक है ना, भ्रम हो जाए, अगर किसी वस्तु की समानता किसी अन्य वस्तु से दिखलाई पड़ने पर जो है भ्रम हो जाए, तब वहां पर भ्रांतिमान अलंकार होता है। या इसको हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि किसी वस्तु की समानता अन्य वस्तु से दिखलाई पड़ने पर हम उसको वही वस्तु मान लेते हैं, ठीक है, तब वहां पर भ्रांतिमान अलंकार होता है। इसमें क्या है कि संदेह अलंकार की तरह संदेह नहीं बना रहता है कि यह वस्तु वही है कि दूसरी है, ठीक है ना। और यहां भ्रांतिमान अलंकार में क्या होता है कि वह जिस वस्तु की तरह हमको दिखाई देता है हम लोग वही वस्तु मान लेते हैं, ठीक है ना, तो वहां पर क्या होता है, भ्रांतिमान अलंकार होता है। जैसे में हम आपको एग्जाम्पल की दृष्टि से समझाते हैं, देखिए यहां पर मैंने लिखा है, मुन्ना तब मम्मी के सर पर देख देख दो चोटी, मुन्ना तब मम्मी के सर पर देख देख दो चोटी,
भाग खड़ा हुआ भय मानकर सर पर सापिन लेटी। देखिए यहां पर क्या कर रहा है भाई, जो बच्चा है, जो मुन्ना है, वो अपने मम्मी के सर पर जब दो चोटियां देखता है तो उन दो चोटियों को क्या मान लेता है, सर्प मान लेता है, ठीक है ना, सापिन मान लेता है और डरकर भाग जाता है, ठीक है ना। यहां पर वो संदेह नहीं बना है कि चोटी है कि सर्प है, ठीक है ना, वो चोटी को क्या कर रहा है, सर्प मान ले रहा है भ्रम के कारण, ठीक है। इसलिए यहां पर क्या होगा, भ्रांति मान अलंकार होगा, ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं, अगला है अनन्वय अलंकार। क्या है, अनन्वय अलंकार। अब देखिए अनन्वय अलंकार में क्या होता है कि उपमान की अनुपस्थिति में या उपमान के अभाव में उपमेय को ही क्या कर लिया जाता है, उपमान मान लिया जाता है। उपमान यानी जिससे तुलना की जाती है उसका अभाव होने के कारण उपमेय यानी जिसकी समानता की जाती है उसी को ही उपमान मान लिया जाता है। जैसे मैं एग्जाम्पल की दृष्टि से देखते हैं, राम से राम सिया सी सिया सिर मोर विरंची बिचारी सवारे, ठीक है ना। राम से राम सिया सी सिया सिर मोर विरंची बिचारी सवारे, ठीक है ना। देखिए राम यहाँ पर क्या उपमेय है, ठीक है ना, लेकिन उपमेय की तुलना करने के लिए यहां पर कोई उपमान नहीं है, तो इस राम को यानी इस उपमेय को ही उपमान मान लिया गया है, इसलिए कहा गया राम से राम। और यहां पर भी देखिए सिया क्या है, उपमेय है, तो उपमेय की तुलना करने के लिए यहां पर कोई भी उपमान नहीं है, तो इसी सिया को ही क्या कर दिया गया है, यानी इसी उपमेय को ही क्या कर लिया गया है, उपमान बना दिया गया है, ठीक है। तो अनन्वय अलंकार में क्या होता है कि उपमान के अभाव में उपमेय को उपमान बना दिया जाता है, वहां पर अनन्वय अलंकार होता है, ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं प्रतीप अलंकार के बारे में। देखिए यहां पर मैंने लिखा है प्रतीप अलंकार। अब देखिए प्रतीप अलंकार में क्या होता है, प्रतीप अलंकार में उपमान को उपमेय बना दिया जाता है। हम लोगों ने क्या पढ़ा अनन्वय अलंकार में कि यहां पर भी क्या किया जाता है, यहां पर उपमान के अभाव में उपमेय को उपमान बना दिया जाता है। यहां पर क्या है, उपमान के अभाव में उपमेय को उपमान बना दिया जाता है, लेकिन प्रतीप अलंकार में क्या है, उपमान का अभाव नहीं है, ठीक है ना। यहां पर उपमान का अभाव नहीं है, फिर भी उपमेय को क्या किया जाएगा, उपमान बना दिया जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए जैसे हम एग्जाम्पल की दृष्टि देखते हैं, उतरी नहाए जमुन जल जो शरीर सम श्याम, ठीक है ना। उतरी नहाए जमुन जल जो शरीर सम श्याम, यानी इसमें कहा जा रहा है कि शरीर के समान सावले यमुना के जल में नहाने उतरे हैं, शरीर के समान सावले यमुना जल में नहाने उतरे हैं। यानी यह जो शरीर के समान सावले यह क्या है, यह हमारा क्या उपमेय है, ठीक है ना, यह उपमेय है और यह यमुना जल क्या है, उपमान है। लेकिन यहां पर क्या किया गया है, यहां पर इसको उपमान बना दिया गया है और इसको उपमेय बना दिया गया है। यानी इसमें कहा क्या जा रहा है कि शरीर के समान सावले यमुना जल में जो है नहाने उतरे हैं, यानी सब जो है कि शरीर के समान सावले, यानी कि यमुना जल की तुलना किससे की जा रही है, शरीर से की जा रही है, जबकि शरीर की तुलना यमुना नदी से करना चाहिए, यमुना के जल से करना चाहिए। यानी यहां पर उल्टा किया जा रहा है, क्योंकि प्रतीप का अर्थ ही होता है उल्टा, इसलिए क्या किया जा रहा है, प्रतीप अलंकार वहां पे होता है जहां पर क्या किया जाए कि उपमेय को उपमान बना दिया जाए और उपमान को उपमेय बना दिया जाए। आप देख सकते हैं जैसा कि यह जो जमुन जल है यह क्या है, उपमान है, लेकिन यहाँ पर इसको उपमेय बना दिया गया है, और जो शरीर सम श्याम है यह क्या है, उपमेय है, लेकिन यहाँ पर उसको उपमान बना दिया गया है। इसलिए जो है कि यमुना जल की तुलना जो है शरीर से की जा रही है, जबकि करना चाहिए किसका, शरीर की तुलना शरीर जो है यमुना जल से करनी चाहिए, लेकिन यहां पर उल्टा किया जा रहा है, इसलिए यहां पर प्रतीप अलंकार है, ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं दृष्टांत अलंकार के बारे में, ठीक है। दृष्टांत अलंकार, देखिए दृष्टांत अलंकार क्या होता है, दृष्टांत अलंकार वहां होता है जहां किसी वस्तु का वर्णन करने के लिए उसके सदृश या समान धर्म वाले वस्तु को प्रमाण स्वरूप प्रस्तुत किया जाए, ठीक है। जब किसी वस्तु का वर्णन करने के लिए उसके सदृश या उसके समान धर्म वाले वस्तु को प्रमाण स्वरूप प्रस्तुत किया जाए तब वहां पे दृष्टांत अलंकार होता है। जैसे में चलिए हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल, तो आप देख सकते हैं यहां पर मैंने एग्जाम्पल लिखा है, जो रहीम उत्तम प्रकृति का, जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग, ठीक है ना, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग, ठीक है ना। देखिए कहा क्या जा रहा है इसमें कि जो मनुष्य उत्तम प्रकृति का होता है, जो मनुष्य उत्तम प्रकृति का होता है, कर सकत कुसंग, ठीक है ना, इसका कुसंग यानी जो है
दुष्ट भी कुछ नहीं कर सकते हैं। जैसे में नीचे के लाइन में देखिए क्या दिया है, चंदन विष व्यापत नहीं, ठीक है ना, चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग, ठीक है। चंदन का जो देखिए, चंदन का ये जो वृक्ष है, ठीक है ना, जिसमें जो है क्या किया जाता है कि विष के भुजंग यानी जो है सर्प लिपटे रहते हैं, ठीक है ना, लेकिन उस वृक्ष का कुछ नहीं कर पाते। ठीक उसी प्रकार से यहाँ ऊपर वाला लाइन भी कहा गया है कि जो उत्तम प्रकार का मनुष्य होता है, ठीक है ना, उसका कुसंग यानी दुष्ट लोग कुछ नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर जो पहला लाइन है, जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग यानी उत्तम प्रकृति के मनुष्य का जो है दुष्ट कुछ नहीं कर सकते, तो उसके एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर देखिए नीचे क्या दिया गया है, चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग। जैसे कि चंदन के वृक्ष पे जो है कि 20 वाले सर्प लिपटे रहते लेकिन उसका कुछ नहीं कर पाते, ठीक है। तो दृष्टांत अलंकार वहां पर होगा जहां पर किसी वस्तु का वर्णन करने के लिए उसके समान धर्म वाले वस्तु को जो है प्रमाण स्वरूप प्रस्तुत किया जाए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला जो अंतिम अलंकार है यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार है। अतिशयोक्ति अलंकार में क्या होता है कि किसी भी बात को अत्यधिक बढ़ा चढ़ाकर या अत्यधिक जो है कि घटाकर किया जाता है, यानी किसी भी वस्तु की या बात की या क्या किया जाता है, अत्यधिक प्रशंसा की जाती है या तो फिर अत्यधिक बुराई की जाती है, वहां पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है, ठीक है ना। देखिए जैसे मैंने एग्जाम्पल लिखा है, हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग, हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग, लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग। यानी देखिए क्या कहा जा रहा है कि हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग, यानी अभी हनुमान जी के पूंछ में आग लगी नहीं, लंका भी सारी जल गई और सारे राक्षस भी भाग गए। तो भाई जब हनुमान जी की पूंछ में आग लगेगा तब तो जो है कि लंका जलेगी, निशाचर भागेंगे, लेकिन यहाँ पर आग लगी नहीं, पहले ही लंका जल गई और सारे निशाचर भाग गए। तो यहाँ पर क्या किया जा रहा है कि बात को अत्यधिक बढ़ा चढ़ाकर किया जा रहा है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से मैंने आपको अलंकार के बारे में बताया, शब्दालंकार के बारे में बताया, अर्थालंकार के बारे में बताया, ठीक है। और मैंने आपको विस्तृत रूप से बताया, उसके परिभाषा को भी बताया और एग्जाम्पल को भी बताया और स्पष्ट रूप से समझाया भी। तो फ्रेंड्स आशा करता हूं कि यह वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा और आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में भी आया होगा। तो फ्रेंड्स अगर मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूले। और हमारे यूट्यूब चैनल में पहली बार आए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूले। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।